हेलो एवरीवन। ये वाला लेक्चर है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, चैप्टर नंबर 3। काफ़ी दिनों से एडमिशन का कोई लेक्चर नहीं आया था। सॉरी, वो थोड़ी सी हाथ को लगी हुई थी, इसलिए फाउंडेशन और जो पार्टनरशिप जो पीछे रह गए थे उनके मैंने पहले लेक्चर ले लिए। आपका थोड़ा इस वजह से रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भी स्टार्ट करेंगे उसी जोश और होश के साथ, ठीक है। चलो, मैंने होमवर्क दिया था बहुत सारा, काफ़ी लोगों ने भेजा, काफ़ी लोगों ने नहीं भेजा। ठीक है, देखते हैं क्या होमवर्क था बेटा। अभी बात चल रही है चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर केवल उन लोगों के लिए जिनका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आई थिंक 19 तक मैंने सॉल्व किया था। 20 यहाँ पर मुझे होमवर्क दिख रहा है, 21 मैंने ट्राई करने को बोला, है ना। ठीक है, तो चलो मैं 20 से आपको सॉल्व करके बताता हूँ फटाफट। ये 19th वाला तो हो गया था ना, इसको कर देते हम लोग साइड में। चल भाई चल, साइड में हो जा, ये होगा साइड में। चलो, जब तक आप भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ फटाफट। याद है ना कि भूल गए सब। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या देखा था? सबसे पहले देखा था गुडविल वैल्यू। गुडविल के कैलकुलेशन की 2 मेथड रहती। कौन सी रहती? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 ही स्टेप है। कौन से? एक तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने का, दूसरा उसको नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेज से मल्टीप्लाई करने का, आगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट में 4 स्टेप थे। कौन से? पहला तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो कि सेम है पहले और दूसरे दोनों मेथड में। पहली स्टेप सेम है। दूसरी स्टेप क्या रहती है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते? जो नॉर्मल लोग कमाते वो कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। NRR का फुल फॉर्म क्या रहता बेटा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर तीसरी स्टेप क्या रहती थी? सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर लास्ट में गुडविल कैसे था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेज। ये तो हो गया गुडविल। फिर हमने देखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा या पार्टनर छोड़ के जाएगा या हमको किसको बिजनेस बेचने का है, तो सबसे पहले क्या करने का? हमारी जो बैलेंस शीट है उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी को आज की प्रेजेंट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे लेके आना। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। ये हम करते एक स्पेशल अकाउंट बना के, जिसका नाम था रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस प्रकार था। इसमें ये थी डेबिट साइड और एक थी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं डेबिट में क्या आता था, क्रेडिट में क्या आता था? डेबिट में वो हर वो चीज़ आती थी जिससे हमें फ़ायदा हो रहा, और क्रेडिट साइड में गलत लिखा सही लिखा मैंने बता बोला? नहीं सर, फ़ायदे वाली चीज़ डेबिट में नहीं आती थी, फिर फ़ायदे वाली चीज़ आती थी क्रेडिट में। डेबिट में क्या आता था बेटा? फिर नुकसान वाली चीज़, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिससे फ़ायदा होगा वो क्रेडिट में, हर वो चीज़ जिससे नुकसान होगा वो डेबिट में। फ़ायदा किससे होगा सर? एसेट बढ़ा तो फ़ायदा होगा, दूसरा लाइबिलिटी कम होगी तो फ़ायदा होगा, और एक था उसमें अनरिकॉर्डेड एसेट। कोई एसेट को रिकॉर्ड करना भूल के अचानक से आ गया तो हमारे लिए तो नया एसेट आ गया, ऐसे समझेंगे। एसेट एकदम से आ गया तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो क्रेडिट में। डेबिट वाली चीज़ों में क्या क्या आएंगे? नुकसान किससे होता है? एसेट की वैल्यू कम होना, उससे नुकसान होता। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाना, उससे नुकसान होता। और नुकसान किससे हो सकता है बेटा? कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अचानक से आ गई, उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो फटाफट हम सॉल्व करते। जो होमवर्क था जिन्होंने किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया अब क्या ही बोलूँ उनकी, वो भी करेंगे कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद। चलो, 19 हो गया था। 20 में देखो, पहला बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम 1,20,000 to 1,40,000। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट का मतलब मैंने बताया था इंक्रीज, और डिप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज। तो बिल्डिंग को बढ़ाना है, धीरे धीरे बिल्डिंग को बढ़ाना है। बिल्डिंग को बढ़ाना है तो फायदा है नुकसान है बेटा? फायदा है। फायदा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा? बाय, अरे 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 अरे, हाँ जी, क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? बाय बिल्डिंग। अब अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, मुझे मैसेज किया था सर अमाउंट क्या लिखना। अब आप बताओ अमाउंट क्या लिखूँ? 1,20,000 लिखूँ कि 1,40,000 लिखूँ या सिर्फ 20,000 लिखूँ? मैंने वापस बताया था आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा सिर्फ फायदा या नुकसान की अमाउंट लिखते, टोटल अमाउंट नहीं लिखते। रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर ने क्या लिखा था? फायदा या नुकसान। तो जितने से फायदा हो रहा, जितने का नुकसान हो रहा, उतनी अमाउंट लिखनी है सिर्फ, मतलब डिफरेंस वाली अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पे बिल्डिंग 1,20,000 की थी, उसकी वैल्यू बढ़ के 1,40,000 हो गई, तो फायदा कितने का हुआ बेटा? फायदा 1,40 का थोड़ी ना हुआ, 1,40 तो बिल्डिंग की वैल्यू हुई।
फायदा कितने का हुआ, 140 माइनस 120, तो फायदा कितने का हुआ बेटा, सिर्फ 20,000। तो रीवैल्यूएशन में अमाउंट क्या लिखूंगा मैं, 20,000। रीवैल्यूएशन में हमेशा एक बात ध्यान में रखना, फायदा या नुकसान की ही वैल्यू आती है। रीवैल्यूएशन में देख क्या रहे अपन, ये देख रहे हैं ना फायदा नुकसान क्या होगा, तो अमाउंट भी उतनी आएगी, मतलब डिफरेंस वाली अमाउंट ही आती है यहाँ पे। तो बिल्डिंग से कितने का फायदा हुआ बेटा, 20,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10,000। फर्नीचर को क्या करना है बेटा, डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, एसेट की वैल्यू कम करनी है। एसेट की वैल्यू कम करनी तो फायदा है, नुकसान नुकसान। तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में, डेबिट साइड। तो लिखो क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू फर्नीचर। कितने से बेटा, कितने से वैल्यू कम करनी, देखो क्या बोला, बाय मतलब 10,000 से। तो कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। 10,000 का नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन में अमाउंट भी क्या आएंगे बेटा, 10,000। ठीक है, सिंपल सिंपल, यस सर। आगे, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो 10,000 के क्रेडिटर्स है बेटा वो नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब वो उनका क्लेम नहीं लेने वाले, मतलब क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, मतलब लायबिलिटी नहीं देनी है। तो लायबिलिटी नहीं देनी है तो फायदा नुकसान, फायदा हो गया। लायबिलिटी नहीं देनी है तो फायदा। एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ का मतलब ही वही अपने को वो लिखने का, उसको कम करने का। रिटर्न ऑफ मतलब कम कर देने का। तो कितने से कम करना है क्रेडिटर्स को बेटा, 10,000 से। 10,000 से क्रेडिटर कम हो रहा, मतलब 10,000 से लायबिलिटी कम हो रही। और लायबिलिटी कम होंगी तो फायदा है, नुकसान फायदा। लायबिलिटी कम हो रही ना, मतलब कम पैसे देने पड़ेंगे तो फायदा है। तो फायदा है तो बेटा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो क्या आएगा, बाय क्रेडिटर्स। कितने है, 10 है कि 20 है, 10,000। कितने का फायदा है बेटा, 10,000। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे, एकदम सिंपल। आगे फटाफट। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ 50,000 इज टू बी रीवैल्यूड एट 80,000। देखो स्टॉक क्या है, एसेट है। एसेट को क्या करना है, 50,000 के एसेट है, उसको 80,000 पे लेके जाना है। मतलब 50,000 से 80,000 पे लेके जाना है। मतलब एसेट क्या हो रहा बेटा, बढ़ रहा। एसेट की वैल्यू बढ़ रही तो फायदा है, नुकसान फायदा। फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट या क्रेडिट में, क्रेडिट क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक। अब अमाउंट क्या लिखूँ बेटा, अमाउंट बताओ, 50,000 लिखूँ या 80,000 लिखूँ या 30,000 लिखूँ। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 30,000। फायदा लिखना है ना, तो कितने का फायदा हुआ, 50 से 80 हुआ, तो फायदा कितने का हुआ बेटा, 30,000। तो फायदा लिखने का अपने को, तो स्टॉक के सामने अमाउंट कितनी लिखेंगे बेटा, 30,000। ठीक है, यस एकदम सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट, हो गया खत्म। अब क्या करना पड़ता है इसको, टोटल, और देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही बेटा, 20 और 30 50 और 10 60,000। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही बेटा, 60,000। 10,000 नहीं आ रही, 60,000 आ रही। देखो ध्यान है 10,000 ही, लेकिन 60,000 लाना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा 50,000 और कुछ तो भी लिखना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, देखो क्रेडिट साइड बड़ी थी, बड़ी कौन सी साइड है, यहाँ पे तो एक ही आइटम था ना 10,000 का, यहाँ पे 60,000 था। तो कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी थी, क्रेडिट वाली साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं अपन, फायदा, मतलब फायदा ज़्यादा था। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है बेटा, प्रॉफिट है। इसको क्या लिखते हैं अपन, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। समझा क्या, एकदम सिंपल है सर, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, और माइनस नहीं है, वो डैश है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बेटा, 50,000। इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ओके करो फटाफट, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे पास। पहली जर्नल एंट्री क्या करते हैं, डेबिट साइड के अपन एक साथ करते हैं, एक साथ करो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, टू फर्नीचर, तो अपन यहाँ पे एंट्री में भी क्या लिख देंगे बेटा, टू फर्नीचर। कितना, 10,000। और डेबिट क्या होगा यहाँ पे, रीवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग फर्नीचर रिड्यूस, या फिर क्या लिखने का, बीइंग फर्नीचर रीवैल्यू। ठीक है, नरेशन का इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। दूसरी एंट्री क्या होंगी बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये तीनों आइटम क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा क्रेडिट, और ये तीनों आइटम क्या हो रहे हैं, डेबिट। तीनों को डेबिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तीनों की वैल्यू बढ़ रही थी ना एसेट की, और एक कम हो रहा था क्रेडिटर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, तीसरा स्टॉक अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट किसको करेंगे बेटा यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बिल्डिंग कितने से बड़ी, 20,000। क्रेडिटर्स कितने से बड़े, 10,000। स्टॉक कितने से बड़ा, 30,000। 30 और 10 और ये 60,000।
ठीक है। और एक एंट्री होती है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की भी, बता देता आपको, मैंने बताया क्या, बताया शायद नहीं बताया होगा तो भी देख लो। तीसरी एंट्री आई करनी है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की। अब एक बात मेरे को बताओ, ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ये कौन से साइड में लिखा है बेटा, डेबिट में, तो चलो ठीक है जान। दूसरा बताता आपको पहले, रीवैल्यूएशन क्या है बेटा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो इस पर किसका अधिकार है, प्रॉफिट कोई भी प्रॉफिट हो इस पर अधिकार किसका रहता, ओनर का। तो ये प्रॉफिट किसको देने का है, ओनर को, मतलब ओनर को प्रॉफिट देने का। तो जब भी ओनर को कुछ हम देते तो क्या में लिखते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में, तो उसको देने का है तो उसका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा ना, उसका अमाउंट देना है तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल यदि बढ़ता तो डेबिट करते या क्रेडिट करते, क्रेडिट करते, इसलिए क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हो सकता है दो पार्टनर है तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल और रेशियो में लिख देंगे कितना, 50,000। डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा हमेशा, तो हमेशा दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और वैसे भी देखो ये डेबिट साइड में ना, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000। तो ये 3 एंट्री, ठीक है। चलो किया था सबने, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड। जिसने किया था उसने होमवर्क मुझे भेजा था, और जिसको डाउट था, जिसको नहीं आया था, वो लोग ये आंसर लिख ले, ठीक है। जिसने ट्राई नहीं किया उनको छापने की जरूरत नहीं है, जिसने ट्राई किया था लेकिन नहीं आया वो लोग लिखे। चलो ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी 19 नहीं बेटा, 20 है। 19 तो पहले पिछले लेक्चर में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, यस। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड आल्सो पास जर्नल एंट्रीज, ओके। ये हो गया, अब इसको कर देते साइड में। चलो जब तक आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ अगले के लिए। अब मैंने अगला भले होमवर्क नहीं दिया था लेकिन खुद से ट्राई करना चाहिए था, किए कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी, ट्राई करके देखने का, नहीं आया नहीं आया, आ गया तो अच्छा लगता ना, बिना बताए आ गया। अगला भी ट्राई किया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, ट्राई करते जाते। चलो कहाँ हमारा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट कहाँ है बेटा, वेयर द फॉर्मेट, अरे ऐसा हो गया, ये फॉर्मेट के ऊपर ही मैंने ही हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, डबल बना लेते फॉर्मेट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मिटा ही देता ना यार, यही कॉपी कर लेता। चलो जब तक आप डब्बा बनाओ फटाफट और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बस 2 मिनट में आया। आ जाओ 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसको कॉपी कर लेता, बार बार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमाल, particulars, चलो आ जाओ, बोला फटाफट क्वेश्चन नंबर 21। देखो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। अपने को बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे पॉइंट्स दी हुए रीवैल्यूएशन की, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने को करने का कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। चलो पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या बोला, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मतलब बढ़ाना है, तो वर्डिंग यहाँ पे ध्यान से देना, अप टू बोले हुआ है कि ऐड बोले हुआ है कि बाय बोले हुआ है, मीनिंग चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है, ध्यान से। क्या बोला बेटा, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड अप टू। अप टू का मतलब क्या होता है, यहाँ तक, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 1,70,000 तक लेके जानी है,
ठीक है, 1,70,000 तक लेके जानी है कितनी बिल्डिंग की वैल्यू देखो 1 लाख है, तो 1 लाख से उठाकर अपने को कहाँ तक बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 1,70,000 तक, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट बढ़ रहा, एसेट बढ़ रहा तो फायदा है नुकसान, फायदा, फायदा है तो रीवैल्यूएशन कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब अमाउंट, अमाउंट क्या आएंगे बेटा, क्या बोले बात है यहाँ पे बिल्डिंग को अप टू बढ़ाना है, मतलब 1 लाख से 1,70,000 तक लेके जाना था, तो फायदा कितने का होगा बेटा 70,000 का, तो रीवैल्यूएशन में अमाउंट कितनी लिखेंगे 70,000। आई होप अब आपको अमाउंट कौन सी लिखना है इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 50,000, एट का मतलब क्या होता है बेटा कि 50,000 पे लेके जाने का है, ठीक है। जब बाय लिखे हुआ रहेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है बाय, जब बाय आएगा तब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा एट 50,000, तो 50,000 पे लेके जाने का है कितने का स्टॉक 30,000, कहाँ तक लेके जाने का बेटा 50,000 तक लेके जाने का, तो कितने का फायदा हो रहा, एसेट बढ़ रहा हमारा 30 से 20 पे लेके जाने का, 30 से 50 पे लेके जाने का, तो कितने का फायदा बेटा 20 का, एसेट को बढ़ाना है, फायदा है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक अमाउंट क्या आएंगी, कितने से बढ़ाना है बेटा 20,000, यहाँ पे हमेशा कितने से वो वाली अमाउंट आती है, से वाली अमाउंट आती है। क्रेडिटर इज टू बी रीवैल्यूड एट, एट का मतलब भी क्या होता है तक, 60,000 तक लेके जाना है, 60,000 पे लेके जाने का। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी बेटा 1 लाख, 1 लाख से कहाँ पे लेके जाने का, उसकी वैल्यू 60,000 पे लेके जाने का, मतलब कितने से कम करना है, क्रेडिटर 40,000 से कम करना है, क्रेडिटर्स को कम करना है, लायबिलिटी को कम करना है, तो फायदा है नुकसान, फायदा, फायदा है तो रीवैल्यूएशन कौन से साइड में बेटा क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट क्या आएंगी बेटा 40,000 से हमको कम करना था, तो अमाउंट 40,000 आएंगी, 60,000 नहीं। अब ये देखो लोन इज टू बी रिड्यूस बाय, बाय बोले हुआ बेटा, बाय का मतलब क्या रहता, मतलब बाय मतलब से, रिड्यूस बाय 20,000 मतलब 20,000 से गिराना है, 20,000 तक नहीं है, 20,000 से, बाय का मतलब होता है से, तो लोन कितना था 70,000, तो 70,000 से 20,000 पे लाना है कि नहीं, अगर ऐसा बोले वाला रहता था, देखो दो चीज़ें हाथों हाथ इसमें आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में लोन देखो 70,000 दिख रहा, ये बैलेंस शीट में लोन 70,000, बोलने के दो तरीके रहते थे, एक तो बोले हुआ रहेगा आपको लोन इज रिड्यूस अप टू 20,000, दूसरा बोलने का तरीका है लोन इज रीवैल्यूड, लोन इज रीवैल्यूड एट 20,000, और तीसरा बोलने का तरीका है लोन इज रिड्यूस्ड बाय 20,000। अब देखो ध्यान से, अब 70,000 ये बैलेंस शीट की फिगर है, 70,000 पे ऑलरेडी था, पहले इसमें क्या बोला उसने लोन इज टू बी रिड्यूस अप टू 20,000, मतलब लोन को 20,000 पे लेके आ जाने का, 20,000 पे लाना है तो कितने से कम करना पड़ेगा बेटा 50,000 से, तो रीवैल्यूएशन में कितनी अमाउंट जाएंगी बेटा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएंगी 50,000। सेकंड वाले पे क्या बोला लोन इज रीवैल्यूड एट 20,000, 20,000 पे रीवैल्यू करना है, मतलब अगेन लोन को 20,000 पे लेके आना है, तो 70 से 20 पे लाना है तो कितने से कम करना पड़ेगा बेटा 50,000 से, तो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारी चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी, क्रेडिट साइड में अमाउंट कितनी आएंगी बेटा 50,000। लेकिन तीसरी वाली चीज़ देखो क्या बोला लोन इज रिड्यूस बाय, मतलब 20,000 से कम करना है, तो रीवैल्यूएशन में बेटा कितना अमाउंट जाएगा 20,000। ये समझा सबको पक्का, आप एक काम करो लगे तो कहीं पे ये मार्जिन में ऊपर लिख के रख लो, ठीक है। ये तीनों टाइप अप टू बोला हुआ रहा, ऐड बोले हुआ रहा, बाय बोले हुआ रहा, तो क्या फर्क आएगा, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोले हुआ था बेटा, ये वाले क्वेश्चन में सर बोले हुआ था बाय, बाय मतलब 20,000 से कम करना है, 20,000 से कम करना है तो कर देंगे 20,000 से कम, क्या दिक्कत है ना। चलो फिर 20,000 से कम कर दो, लोन को कम करना है, लायबिलिटी को कम करना है, लायबिलिटी को कम करना है तो बेटा क्या रहता फायदा, फायदा रहता तो कहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कितना अमाउंट है 20,000 से बोले हुआ था इसकी, ठीक है। चलो हो गया, करो फटाफट टोटल, टोटल कितनी आई 70 और 20 90, 90 और 40 31, 31 और 20 1,50,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,50,000, यहाँ पे जो 1,50,000 ऊपर लिखना पड़ेगा, ये क्या रहेगा बेटा टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री बताओ फटाफट, दो ही जर्नल एंट्री आएंगी यहाँ पे,
पहली जर्नल एंट्री, यहाँ पे डेबिट में तो कुछ है नहीं, क्रेडिट में सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्या होगा सब फटाफट, जितने भी आइटम है क्या क्या है बोलो जल्दी। पहला है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दूसरा स्टॉक अकाउंट डेबिट, तीसरा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, चौथा लोन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितने आएंगे बेटा, 70,000, 20,000, 40,000, 20,000, तो टोटल कितने आएंगी 1,50,000। ठीक है। तो दूसरी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट की। प्रॉफिट पार्टनर को देना पड़ता, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता, कैपिटल बढ़ता तो कैपिटल अकाउंट क्या होता बेटा, क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, 1.5 लाख। डेबिट नहीं आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे, क्या होता दूसरा अकाउंट हमेशा कौन सा रहेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। ठीक है। चलो इसका नहीं आया था लिख लेंगे बेटा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, ओके जी। चलो फिर लिख लो जी फटाफट, लिख लिए, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट करना पड़ेगा 27 तक ना। ठीक है, 27 तक आज खत्म कर देंगे, तो रीवैल्यूएशन भी पार्ट हमारा हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हमारी बरोबर चल रही है या नहीं। चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको बताता हूँ। चलो 21 हो गया ना, ठीक है। 22 के लिए डब्बा बनाओ फटाफट। बरोबर कॉपी नहीं हुआ था, बड़ा हो गया था, डबल से एक बार कॉपी करते। हाँ जी, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 के पास में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है, उसके नीचे रीवैल्यूएशन के पॉइंट दी। कैपिटल दी हुआ है कोमल, कोमल व्हीकल इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक इज, ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके। व्हीकल इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएटेड मतलब व्हीकल की वैल्यू को कम करना है। बाद में क्या बोला बेटा, बाय, बाय मतलब 10% से। तो रीवैल्यूएशन में कितनी अमाउंट जाएंगी, 10%। व्हीकल कितना है बेटा, 60,000, तो कितने से कम करना है, 10% से, मतलब व्हीकल को कितने से कम करना है, 6,000 से। तो रीवैल्यूएशन में अमाउंट कितनी जाएंगी बेटा, 6,000 है ना। अप टू नहीं बोलेगा, बाय बोलेगा। जब भी बाय बोलेगा रिया सॉरी, जब भी बाय बोलेगा रिया तो उतनी अमाउंट उठा के रीवैल्यूएशन में लेके जाने को। जब भी अप टू या एट बोलेगा तो अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट 10%, तो 10% से रीवैल्यूएशन में लेके जाने का। व्हीकल को डिप्रिशिएट करना है मतलब व्हीकल को कम करना है, एसेट को कम करना है। एसेट को कम करना है तो फायदा या नुकसान, नुकसान। तो रीवैल्यूएशन की कौन से साइड में बेटा, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू व्हीकल, अमाउंट क्या आएंगी, 6,000। ओके, यस। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट। देखो क्या बोला यहाँ पे, एट मतलब 30,000 पे लेके आने का। तो रीवैल्यूएशन में 30,000 जाएगा क्या, ना ना। रीवैल्यूएशन में कितना लेके जाना पड़ेगा, देखो 40,000 से स्टॉक को लेके आने का है 30,000 पे, मतलब 10,000 से स्टॉक को कम करने का है। तो अमाउंट कितनी जाएंगी बेटा, रीवैल्यूएशन में 10,000। अब स्टॉक को कम करना है, एसेट को कम करना है, तो फायदा है नुकसान, नुकसान।
नुकसान तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। बाय स्टॉक, सॉरी टू स्टॉक, अमाउंट क्या आएंगे बेटा 10,000। ठीक है, अब मैं पूरी उम्मीद करता कि बाय और डू का कन्फ्यूजन चला गया होगा, नहीं गया तो आपको फिर से देखो, तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, चल जाना चाहिए था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिएट आरडीडी एट 20%, सर ये क्या आ गया, क्या बोला बेटा आरडीडी बनानी है 20% पे, डेटर्स कितने हैं 80,000, तो आरडीडी बनानी है 80,000 की 20%, 80,000 का 20% कितना होता बेटा 16,000, तो 16,000 से आरडीडी बनानी है। अब बैलेंस शीट में ध्यान से देखो कहीं पे आरडीडी थी क्या, नहीं, मतलब आरडीडी कितनी है, पहले ऑलरेडी कितनी बनी हुई है 0, अब कितनी बनानी है 16,000, तो अपने को आरडीडी 0 से 16,000 करना है, तो आरडीडी कम करना है बढ़ाना है, बढ़ाना है, आरडीडी को बढ़ाना है। तो आरडीडी को बढ़ाना अच्छी बात है गंदी बात है, मतलब आरडीडी को बढ़ाना फायदे वाली बात है नुकसान वाली बात है। देखो आरडीडी मतलब क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब जो लोगों पे हमको शक है ऐसे लोग बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए रिजर्व बढ़ाना है, मतलब जिन लोगों पे हमको शक है कि ये पैसा नहीं देगा ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है ना, ऐसे लोगों की अमाउंट बढ़ रही, तो फायदा या नुकसान है बेटा नुकसान है। जो लोग नहीं देंगे इन पे हमारा शक बढ़ते जा रहा है, तो हमारे बिजनेस के लिए तो नुकसान है ना। तो आरडीडी को बढ़ाना क्या रहता है नुकसान, आरडीडी को कम करना क्या रहता है फायदा। तो आरडीडी को बढ़ाना है, 0 है तो 16,000 पे लेके जाना है, तो अमाउंट तो ऑब्वियसली 16,000 आएंगी, और आरडीडी को बढ़ाना है तो आरडीडी को बढ़ाना हमारे लिए नुकसान रहता है, और आरडीडी को बढ़ाना हमारे लिए नुकसान रहता है, नुकसान रहता तो ये कहाँ जाएगा बेटा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू आरडीडी कितना 16,000, समझा ये पक्का, ओके। नेक्स्ट, लोन इज रीवैल्यूड अप टू, देखो अप टू बोला, जब भी अप टू या टू आ गया तो अपने को डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब 70,000 पे है कितने का बेटा 50,000 का लोन है, कितने पे लेके चल जाने का है 70 पे लेके चल जाने का है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा 20,000, तो रीवैल्यूएशन में 20,000 ही जाएगा। अभी फायदा या नुकसान है, देखो लोन को हमने 50 से 70 पे लेके गया, मतलब लोन को बढ़ाया, लोन को बढ़ा मतलब लाइबिलिटी को बढ़ाया, लाइबिलिटी को बढ़ाना बेटा क्या रहता नुकसान, नुकसान रहता तो कहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। अब ये वाले क्वेश्चन में हमको लॉस होने वाला है क्योंकि सारी चीजें नुकसान वाली चीजें। टू लोन, कितने से लोन को बढ़ाना बेटा 20,000, ठीक है, यस। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इज रिड्यूस बाय 20,000, क्रेडिटर्स को 20,000 से घटाना है, तो ये क्या होगा लाइबिलिटी को कम करना है, हमारे लिए फायदा, फायदा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स कितना 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश, टोटल करो बेटा टोटल, यहाँ पे डेबिट की साइड टोटल ज़्यादा है मतलब नुकसान ज़्यादा है, तो यहाँ पे लॉस आने वाला है। टोटल करो 6 और 10 16, 16 और 16 32, 32 और 20 52,000, यहाँ पे भी कहेंगे 52, यहाँ पे 20 है तो बेटा लॉस कितने का होगा 32,000, ये क्या रहेगा बेटा लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, यस सर। चलो फटाफट जर्नल एंट्री करेगा, कौन करेगा जर्नल एंट्री, हम करेगा। चलो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखो ये डेबिट है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, बाकी सबको फटाफट 2 करके क्रेडिट करते चलो, ठीक है। टू व्हीकल, टू स्टॉक, टू आरडीडी, टू लोन, तो डेबिट क्या होगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट लिखो फटाफट 6,000, 10,000, 16,000, 20,000, है ना, टोटल कितनी होंगी बेटा 52,000, 52। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी क्रेडिट साइड की, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना, बाकी सबको डेबिट, एक ही आइटम है यहाँ पे, तो एक ही आइटम आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 20,000। नरेशन यहाँ पे क्या लिखने का डायरेक्ट, बीइंग एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूड, हर जगह पे रीवैल्यूएशन में यही नरेशन आएगा, बीइंग एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यूड। नेक्स्ट, ये लॉस की एंट्री करो। अब देखो लॉस है, लॉस पार्टनर को देना है तो पार्टनर का बैलेंस कम होगा, प्रॉफिट दिया तो बैलेंस बढ़ रहा था, लॉस देना है तो बैलेंस कम होगा, उसमें से कैपिटल में से माइनस करना, कैपिटल को कम करना है, कैपिटल को कम करना है तो क्या करते बेटा
डेबिट। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 32,000। और यहाँ क्रेडिट क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 32,000। यहाँ पे नरेशन क्या आएगा बेटा, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि प्रॉफिट रहता तो बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ओके जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लियो, यस सर। जर्नल एंट्री लिख लियो, यस सर। साथ में लिख लियो, यस। ठीक है, चलो अब इसी के जैसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो सेम क्वेश्चन तो मैं आज तो नहीं करूंगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा बस एक ही फर्क है बेटा। यहाँ पे देखो क्या बोला, मेंटेन आरडीडी एट, मतलब आरडीडी कितने की होनी चाहिए, 20,000 की। अब ये वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी नहीं था, तो ये वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आरडीडी नहीं थी, मतलब आरडीडी कितने पे थी, 0 पे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिखेंगी 30,000 पे, है ना। तो ये वाले अगले वाले क्वेश्चन में आरडीडी 30,000 पे है बैलेंस शीट में, लेकिन अपने को कितने पे करना है, देखो ऐड बोलेगा, ऐड आरडीडी शुड बी मेंटेन ऐट, मतलब कितनी होनी चाहिए, कितने तक होनी चाहिए आरडीडी। आरडीडी होनी चाहिए 20,000 तक, मतलब हमको आरडीडी को 30 से 20 पे लेके आने का है। मतलब अपने को आरडीडी को 10,000 से कम करने का है। ठीक है, आरडीडी को कम करना, आरडीडी को कम करना फायदा है नुकसान, फायदा। आरडीडी बढ़ाना नुकसान वाली बात है, डाउटफुल लोग बढ़ रहे नुकसान है, आरडीडी कम होना फायदे वाली बात है। तो ये 10,000 का फायदा हो गया, फायदा होगा तो ये कहाँ जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, वहाँ पे लिखेंगे बाय आरडीडी और अमाउंट का लिखेंगे बेटा 10,000। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आरडीडी बैलेंस शीट में दी हुई है तो अपने को निकालना पड़ेगा, बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है मतलब 0 थी तो डायरेक्ट उतनी अमाउंट। ठीक है, तो 23 वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आरडीडी वाला मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 विल बी होमवर्क। ओके, नेक्स्ट ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाला किस्सा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। अब पूरा कंसंट्रेशन देंगे और ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपन पार्ट पार्ट में देख रहे हैं। पहले गुडविल देख लिया, फिर रीवैल्यूएशन देख लिया, और फिर अपन गुडविल के ट्रीटमेंट देखेंगे। अपन क्वेश्चन को 3-4 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, उसको एक एक हिस्से को अपन इंडिविजुअली समझ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर बाद में चारों हिस्से कंबाइन होकर कंबाइंड क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग पार्ट समझ रहे हैं, फिर इसको एक साथ देखेंगे। डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक के तो 3-4 चीज़ें एक साथ समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने पढ़ने का स्टाइल क्या रहेगा, अपन अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किए। फाइनल अकाउंट में भी अपन ने ऐसे ही देखा था, एडजस्टमेंट को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया था, फिर कंबाइन करके देखा था कि अपने क्वेश्चन अच्छे से आए थे कि नहीं। वैसे अभी अपन यहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा। ये उसके 3-4 पार्ट है, अलग अलग पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पहला पार्ट हमने देख लिया था गुडविल कैलकुलेट करना, दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं रीवैल्यूएशन, फिर तीसरा पार्ट रहेगा, फिर और एक चौथा पार्ट है, फिर बाद में कंबाइंड चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। जब तक आप डब्बा बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, डब्बा मतलब फॉर्मेट, आम भाषा में हम लोग प्यार से उसको डब्बा बोलते हैं। चलो हो गया, मेरा डब्बा तो बन गया, आपका भी बन गया होगा। फटाफट स्पीड बढ़ाओ मेरी जैसी, जितना फास्ट में डब्बा बना दो उतने फास्ट आप भी बनाते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 24, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जनरल एंट्रीज। ओके, बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल दिया है नेहा और टोनी, नेहा और टोनी, नेहा कक्कर टोनी कक्कर। बिल्डिंग सारे एसेट लायबिलिटी दी हुई है, मैं वो नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट में आ जा रहा है यहाँ पे। देखो पहला पॉइंट, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 50%। अब इस इंग्लिश के शब्द को, अंग्रेजी के शब्द को गौर से देखिए, इसका मीनिंग मुझे बताइए, इसका अर्थ हमें बताइए। बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 50%, मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना, ये जो बिल्डिंग की वैल्यू है ना, वैल्यू ये दिख रही है आपको, दिख रही है 1.5 लाख। हाँ, ये जो 1.5 लाख है ना बेटा, ये ओवर वैल्यूड है 50% से, मतलब
ये 1.5 लाख ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है बेटा? 50% से ज़्यादा है। किसका 50%? अभी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ओवरऑल ही दिख रहा है 1 लाख है, इसका 50%, लेकिन अमाउंट जब आड़ी टेढ़ी रहती तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक इतना समझा कि सर जो बिल्डिंग की वैल्यू दिख रही 1.5 लाख वो 50% से ज़्यादा है, तो पहले उसकी अपने को राइट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा और फिर वो रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। तो अभी तो अपने को पहले उसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है, आज की मार्केट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो क्या बोला बेटा, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब क्या रहता? ज़्यादा, है ना। तो ज़्यादा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो कभी भी जब भी ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड है, परसेंटेज वाला है, तो क्या मान के चलने का? 100 लेने का पहले तो। ठीक है, 100 ले लिया। फिर क्या बोलेगा? ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब कम या ज़्यादा बेटा? ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा है, तो फिर क्या करना है इसमें? ऐड। अंडर वैल्यूड में क्या करना पड़ता? माइनस। जब अंडर वैल्यूड आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या बोला? ओवर वैल्यूड, तो क्या करना? पहले तो 100 मान लेने का एक चीज़ को, फिर उसमें 50% से ज़्यादा है तो 50 रुपये उसमें क्या करेंगे अपन? ऐड। 50% है ना, 100 का 50%, 50% कैलकुलेशन में ईजी जाता है, इसलिए हम लोग 100 लेते हैं। ओवर वैल्यूड है तो उसमें करने का ऐड। कितनी अमाउंट आएंगी? 150। ठीक है, तब ये जो बिल्डिंग की 1.5 लाख वाली वैल्यू आप मुझे बताओ, वो 100 वाली वैल्यू है, 50 वाली है, 150 वाली है? 150 वैल्यू है ना। ओवर वैल्यूड बोले हुआ है ना, मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू क्या है बेटा? 150। तो उसके सामने लिख देने का, उसकी वैल्यू अपने को पता है, मतलब 150 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 लाख। तो अपने को निकालना क्या है? एक्चुअल वैल्यू निकालनी है अपने को, एक्स। या डायरेक्ट अपन 50 भी निकाल सकते, ठीक है, आप 100 निकालेगा। ठीक है, ये निकालनी अपने पहले देखा। ये कैसे निकालते बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? x मल्टीप्लाइड बाय 150 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x यहाँ पे रखेंगे 150, यहाँ पे इंटू है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में चल जाएगा। तो 100 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आंसर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बेटा 1.5 लाख है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक है, अपने करना क्या है? बिल्डिंग को 1.5 लाख से 1 लाख पे लेके आने का है। तो बिल्डिंग को 50,000 से कम करने का है। बिल्डिंग को कम करना है मतलब एसेट को कम करना है। तो फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में बेटा? डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टू बिल्डिंग। कितना? 50,000। समझा क्या? पक्का? ठीक है, तो ये तो हुआ था बिल्डिंग का ओवर वैल्यूड का। इसी प्रकार से हम अंडर वैल्यूड का देखते हैं। ये कौन सा था बेटा? पॉइंट नंबर 1। जब भी ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा हर क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट की आदत डालना। जो भी रफ में कैलकुलेट वैसे भी करना तो है, तो रफ में करने से अच्छा क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट बनाना। इसमें पहला वाला पॉइंट है बेटा बिल्डिंग वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला देखो, व्हीकल इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अगला क्या बोला? व्हीकल इज अंडर वैल्यूड, मतलब व्हीकल की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिख रही ना, कितनी दिख रही व्हीकल की वैल्यू? व्हीकल की वैल्यू आपको दिख रही होंगी 1,80,000। ये बेटा अंडर वैल्यूड है, मतलब ये कम वैल्यू है, तो इसको अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ये अंडर वैल्यूड है 10% से। ठीक है, तो अगेन जब भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आ गया, अपने को परसेंटेज मान के चलने का, मान लो 100। अब यहाँ पे क्या बोला बेटा? अंडर वैल्यूड। जब भी अंडर वैल्यूड बोला मतलब कम है। कम है तो क्या करेंगे बेटा? माइनस। कितना है? 10%। तो यहाँ कितना माइनस करेंगे बेटा? 10। तो कितना बचेगा? 90। ठीक है, ये समझा? ओवर वैल्यूड बोला तो ऐड करना, देखो यहाँ पे ऐड किया था। यहाँ अंडर वैल्यूड बोला तो माइनस करना, और जितना परसेंट बोला उतना। ठीक है, अब जब बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही बेटा, कौन सी वैल्यू है? अंडर वैल्यूड, मतलब कम वैल्यू है। तो बैलेंस शीट में कम वैल्यू कितनी दी हुई बेटा? 1,80,000। अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा? बड़ी वैल्यू एक्स। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स की वैल्यू लाएंगे, करेक्ट वैल्यू देखेंगे, और फिर डिफरेंस वाला जो भी अमाउंट रहेगा वो अपन रीवैल्यूएशन में लेके। ठीक है, ये वर्किंग नोट में दूसरा पॉइंट है बेटा। ये कौन था? किसका पॉइंट है? ये है व्हीकल वाला। ठीक है, चलो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा? x मल्टीप्लाइड बाय 90 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000। x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000, मेरे ऊपर आ रहा है डिवाइडेड बाय
90। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, बिल्डिंग की करेक्ट वैल्यू आ गई 2 लाख। 1,80,000 पे ऑलरेडी बैलेंस शीट पे है, लेकिन करेक्ट वैल्यू कितनी है उसकी 2 लाख। तो 1,80,000 से 2 लाख पे लेके जाने का मतलब व्हीकल को बढ़ाने का है। कितने से बढ़ाना बेटा, 20,000 से। तो व्हीकल को बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना बोले तो फायदा है, फायदा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय व्हीकल। अमाउंट क्या आएंगे बेटा, 180 पे है, 180 से 2 लाख पे लेके जाना है, मतलब 20,000 से बढ़ाना है, 20,000 से। यहाँ पे हमेशा से वाली वैल्यू आती है, डिफरेंस वाली वैल्यू। तो कितना आएगा यहाँ पे 20,000। ठीक है, समझा, पक्का, यस सर। नेक्स्ट, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट, मेंटेन एट मतलब आरडीडी को कहाँ तक लेके जाना है, 30,000 तक लेके जाना है। ऑलरेडी कितनी आरडीडी है बेटा, 10,000 ऑलरेडी आरडीडी है। तो 10,000 से 30,000 पे लाना है, मतलब क्या करना है, आरडीडी को बेटा बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 20,000 से। ये समझा क्या, 10,000 पे ऑलरेडी बैलेंस शीट में थी, उन्होंने क्या बोला 30,000 तक लेके जाओ। तो 10,000 से 30,000 मतलब 20,000 से बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे, आरडीडी को। तो आरडीडी को बढ़ाना फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है, नुकसान वाली बात है। आरडीडी को बढ़ा रहे हैं, डाउटफुल वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसान है। नुकसान है तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। टू आरडीडी हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, 20,000। ठीक है ना, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट पेबल 10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। देखो ये भी थोड़ी सी नवी चीज यहाँ पे देख लेते। रेंट पेबल नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स मतलब बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है बेटा। रेंट पेबल नाम की चीज बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में दिख रही क्या, नहीं। बैलेंस शीट में कितने वैल्यू पे है बेटा, वो 0 वैल्यू पे। लेकिन अब अपने को रिकॉर्ड करना है, कितने पे रिकॉर्ड करना है, 10,000 पे। मतलब रेंट पेबल नाम की जो चीज है वो 0 पे दिख रही, तो 0 से अपने को 10,000 पे लेके जाना है। मतलब अपने को रेंट पेबल को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है बेटा, 0 से 10,000, मतलब 10,000 से रेंट पेबल को बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बताओ रेंट पेबल एसेट है लायबिलिटी है। रेंट पेएबल, देखो अंग्रेजी इंग्लिश, पेएबल मतलब फ्यूचर में देना पड़ेगा। हर वो चीज जो फ्यूचर में देनी पड़ती वो क्या रहती, लायबिलिटी। तो इसलिए रेंट पेएबल क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है। और मेरे को लायबिलिटी को क्या करना है बेटा, बढ़ाना है। लायबिलिटी को बढ़ाना फायदा या नुकसान, नुकसान। लायबिलिटी को बढ़ाना नुकसान है। देखो पहले कितना देना था, 0, अब कितना देना है, 10,000। नुकसान हो गया मेरे लिए, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू रेंट पेबल। अमाउंट क्या आएंगे बेटा, पूरे 10,000। ठीक है, यस। नेक्स्ट, खत्म, कुछ हो गया। चलो टोटल करो, यहाँ पे लॉस आएगा, डेबिट साइड बड़ी दिख रही मुझे, 50 और 20 70 और 10 80। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल आ रही है 80,000, क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है बताओ, 80,000। 20,000 ऑलरेडी है, कितने का फर्क है, 60,000 का। ये डेबिट साइड ज़्यादा थी, नुकसान ज़्यादा था, तो ये क्या रहेगा बेटा, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, एकदम सिंपल। सर जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री भी बताओ क्या यार, जर्नल एंट्री तो खुद कर लो, इतना सिंपल सिंपल चीज़ें। ठीक है, कर देता, कोई दिक्कत नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ये सारी चीज़ें क्रेडिट। 222 लिखो, 222 बिल्डिंग, आरडीडी, रेंट पेबल। अमाउंट बोलो फटाफट, 50,000, 20,000, 10,000। आप ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना, के नहीं लिखना एग्जाम में। और डेबिट क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 80,000 से। नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यू। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो क्या एंट्री लिखेंगे नेक्स्ट, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 20,000। ओके, थर्ड एंट्री क्या होंगी बेटा, रीवैल्यूएशन लॉस की। लॉस है, पार्टनर को लॉस देंगे तो कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल में से माइनस मतलब कैपिटल कम, कैपिटल कम तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर रहेंगे ABCD, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे के क्वेश्चन में अपन देखेंगे पार्टनर भी दिए हुए और रेशियो भी दिया हुआ है। तो ये 60,000 को वो रेशियो, जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स
capital account debit 60,000 to revaluation account 60,000। अब सब के लिखा तो यहाँ पे भी के लिख देते हैं। आपको पूरा लिखना अच्छे से और नैरेशन भी लिखना। नैरेशन क्या आएगा? बिग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझा? यस। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? है क्वेश्चन नंबर 24। ओके सर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, राइट इट डाउन। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेंगे, फिर जर्नल एंट्री लिख लेंगे। लिख लिया और नीचे वर्किंग नोट भी लिखो। ऐसा गलती में पीछे के पेज पे सॉल्व नहीं करने का, ये काम आती चीजें बाद में समझता नहीं फिर, इसको भी लिखो। ठीक है, तीनों चीजें लिख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, जर्नल एंट्री भी और वर्किंग नोट भी। ठीक है, अब लगे तो आप इतू से दो दो तीन तीन जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट मत बनाते बेटा। जर्नल एंट्री का डायरेक्ट भी लिखा तो चलता, लेकिन एग्जाम में फॉर्मेट बनाना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट याद है ना कि भूल गए? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, एलएफ या जेएफ या जीएफ, एलएफ, जर्नल में एलएफ आता। ठीक है, चलो। So this was question number 24. Now again question number 25 is same as question number 24. Therefore question number 25 will be homework, obviously. Question number 26 is also similar. Therefore question number 26 will also be homework. Question number 27 is also similar. Therefore question number 27 is also homework. 28 is also not similar. 28 is different question. So होमवर्क विल बी ओनली क्वेश्चन नंबर, ओके, ऊपर भी दिया था ना। सो देख लो बच्चों अच्छे से, बाद में नाटक नहीं करना मांगता। होमवर्क क्या क्या है? 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे। कितना सा होमवर्क है बेटे? है 10-15 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल से करेंगे 10-15 क्वेश्चन। आज सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे, एकदम छोटे छोटे 15 मिनट के क्वेश्चन है। 1 घंटे का आपको होमवर्क है। ये होमवर्क करने का आपको फटाफट और आज के आज या कल मॉर्निंग तक मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आने चाहिए। मेरा नंबर यदि नहीं दिख रहा आपको टेलीग्राम पे तो सौरभ सर के इस पे करने का। ठीक है, यस सर। ओके, आगे का हम लोग कल देखेंगे। इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय। हेलो।